नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैराथन कंपटीशन क्लासेस पर। हम लोगों ने जो है मैथ के क्लासेस को स्टार्ट कर रखा है। हम लोग मैथ को दो तरीके से पढ़ रहे हैं। एक हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर वाइज और एक हम लोग पढ़ रहे हैं मिसलेनियस प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग टॉपिक लेके आए हैं और आज का टॉपिक है जब ए रुपये में बी वस्तुएँ खरीद कर बी रुपये में ए वस्तुएँ बेची जाए। ये प्रॉफिट एंड लॉस का 10वां क्लास है। इससे पहले 9 क्लास हो चुके हैं। अगर अभी तक आपने पिछले 9 क्लास नहीं देखे हैं तो एक बार प्लेलिस्ट में जाइएगा और सारे क्लासेस को देखिएगा। ठीक है, तो देखते हैं आज की श्रृंखला में कौन से प्रश्न रखे गए हैं। पहला प्रश्न, एक दुकानदार किसी वस्तु के 10 नग 8 रुपए में खरीदता है और 8 नगों को 10 रुपए में बेचता है। ठीक है, कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु के 10 नग का मतलब हो गया कि आप बोल सकते हैं 10 आइटम। ठीक है, 8 रुपए में खरीदता है और 8 नगों को 10 रुपए में बेचता है। दुकानदार की लाभ प्रतिशतता कितनी है? तो देखो, लाभ प्रतिशतता यानी कि हमें लाभ की प्रतिशत मात्रा बतानी है और किसी व्यक्ति को लाभ कब होगा, हानि कब होगी, तब बताएंगे। तो लाभ और हानि दोनों कैसे होता है? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के आधार पर। अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा है तो लाभ होगा और अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम है तो हानि होगी। तो यहाँ पर क्या है, कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु के 10 नग खरीदता है। 10 नग खरीदता है कितने में? 8 रुपए में, और 8 नग बेचता है कैसे? 10 रुपए में। तो दुकानदार की लाभ प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। अब देखो, लाभ और हानि में एक और बात हमें ध्यान रखनी है कि लाभ हानि हम तभी बना पाएंगे जब हम किसी वस्तु की समान मात्रा खरीदें और समान मात्रा ही बेचें। यहाँ पर आप देखेंगे उसने खरीदा कितने हैं? खरीदे हैं उसने 10 नग और बेचे कितने हैं? कह रहा बेचे 8 ही। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इनकी मात्रा को ही समान बनाना पड़ेगा। देखो, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आपको कैसे सीखना है समझिएगा। आपको करना क्या है, आप देखेंगे कि 8 नग, ठीक है, नग मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, नग या मात्रा आप लिख सकते हैं। नग कितने में खरीदा है? कह रहा है सॉरी, पहले कितना है? पहले है 10 नग। ठीक है, पहले कितना है? पहले है 10 नग। कैसे खरीदा है? तो आप बताएंगे 8 रुपए में खरीदा है। और उन्हें बेचे कैसे है? बेचा मतलब उसने कैसे? तो आप बताएंगे 8 नग बेचा है कैसे? कह रहा है 10 रुपए में। कैसे बेचा है? 10 रुपए में। तो देखो, खरीदता कितने है? 10, बेच कितने रहा है? 8। तो लाभ हानि तो तब पता लगेगा जितने उसने खरीदे हैं उतने ही उसने बेचे हो। यानी कि बेचे गई वस्तु की मात्रा और खरीदे गई वस्तु की मात्रा क्या होनी चाहिए? समान। तो बस यही आप समान कर लो। ठीक है, समान कर लो। तो आप 10 और 8 का एलसीएम ले लो, कितना बना? 40। तो 40 बनाने के लिए आपको क्या करना रहेगा? 40 बनाने के लिए क्या करना रहेगा? 40 बनाने के लिए आपको क्या करना रहेगा? तो आप देखिएगा वहीं, 40 बनाने के लिए आपको यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा 4 से, और अगर इधर 4 से गुणा करोगे तो 4 का गुणा इधर भी करना रहेगा। ठीक है, यहाँ पर गुणा करना रहेगा कितने से? तो आप बताएंगे 5 से। तो यहाँ पे गुणा कर देंगे हम लोग 5 से। ठीक है, अब आप एक बात समझिएगा, क्वेश्चन में क्या समझना है आपको? देखो भाई, आप क्वेश्चन में देखेंगे कि उसने टोटल कितने नग खरीदे हैं। देखो, टोटल कितने नग खरीदे हैं? तो आप बताएंगे टोटल उसने खरीदे हैं 40 नग। ठीक है, बेचे उसने कितने हैं? तो आप बताएंगे बेचे भी उसने 40 है। ठीक है, लेकिन जब उसने खरीदे थे तो खरीदे कितने में थे? तो आप बताएंगे 8 चौकू 32 खरीदे थे उसने 32 में। और जब उसने बेचे हैं तो बेचे कैसे हैं? तो आप बताएंगे बेचे हैं उसने 50 रुपए में। बेचे कितने में है? 50 में। देखो, 40 ही उसने खरीदे हैं, 40 ही उसने बेचे हैं, लेकिन जब उसने 40 खरीदे थे तो खरीदे कैसे हैं? 32 रुपए में। और जब उसने 40 बेचे हैं तो उसने बेचे कैसे हैं? 50 रुपए में। तो लाभ होगा या हानि होगी? तो आप बताएंगे लाभ हो जाएगा। कितने का लाभ हो जाएगा? आप बताएंगे 18 रुपए का। कितने पर? बताएंगे 32 रुपए पर। इंटू क्या हो जाएगा? 100। बस इसी को हल कर लो। ठीक है, अगर हम इसे हल करते हैं तो देखो, ये 8 से कट गया, सॉरी इसे मैं पहले 4 से काटता हूँ। 4 से ये कट गया 8 बार में, और 4 से ये कट गया आपका 25 बार में। कुछ और कट सकता है? तो आप बताएंगे हाँ, 2 से कट सकता है। 2 से ये कट गया आपका 4 बार में, और 2 से ये कट गया आपका 9 बार में। ठीक है, 9 का 25 में गुणा हो गया। 25 नंबर कितने हो गए? 225 डिवाइड बाई 4। तो 4 से इसमें भाग दे, तो 4 से भाग दिया कितना है? तो आप बताएंगे 4 पंजे 20। ठीक है, बचा 2 हो गया 25, तो हो गया 4 छंग 24, बचा 1 है ना। अगर हम भाग आगे नहीं देते हैं तो हम इसी को लिख सकते थे 56 सही 1/4। नहीं तो अगर आगे भाग देते हैं तो बचा 1 था, दशमलव लग गया, 10 हो गया, 4 दूनी 8, बचे 2 हो गया 20, 4 पंजे 20, यानी कि 56.25% का लाभ हुआ। क्या ऑप्शन में 56.25 है? तो आप बताएंगे हाँ 56.25, यानी कि बी राइट ऑप्शन हो गया। ठीक,
तो समझ में आया। इसके लिए आपको किसी फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं है। आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, जितनी मात्रा खरीदी गई है उतनी ही मात्रा बेची जाए, या जितनी मात्रा बेची गई है उतनी मात्रा खरीदी जाए। समान मात्रा का क्रय मूल्य और समान मात्रा का विक्रय मूल्य निकाल लेंगे और फिर उन्हीं के कंपेयर से हम पता कर लेंगे कि लाभ हो रहा है या हानि। ठीक है, लाभ अगर प्रतिशत में पता करना होगा तो कैसे बताएंगे, तो बताएंगे लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100, और अगर हानि प्रतिशत में बतानी होगी तो हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक है, चलिए ये था आज का पहला प्रश्न। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा क्या है, कह रहा है कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 6 के हिसाब से खरीदी गई तथा 6 रुपए में 5 के हिसाब से बेची गई। ठीक है, बेची गई, लाभ होगा, कैसे पूछा गया है, प्रतिशत में। समझिएगा कैसे होगा। कह रहा 5 रुपए में 6 के हिसाब से खरीदी गई, रुपए कितने हैं, मैं ऊपर लिख देता हूँ, ये है रुपए और फिर क्या है, वस्तुएं। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि आप रुपए पहले लिखें वस्तुएं बाद में लिखें, आप कोई भी पहले लिख सकते हैं। बस संख्या किसकी बराबर करनी है, तो आप बताएंगे वस्तुओं की। ठीक है, तो आप बताएंगे 5 रुपए में उसने 6 वस्तुएं खरीदी हैं, फिर क्या किया है, तथा 6 रुपए में, 6 रुपए हो गए 6, और वस्तुएं कितनी बेची हैं, 5। तो खरीद 6 रहा था, बेच 5 रहा है। इन्हीं का क्या करना है, इन्हीं का एलसीएम लेके इन्हें बराबर कर लेना, या तो हम इनका एलसीएम ले लें या फिर इनका तिरछा गुणा कर दें। इस 5 का गुणा कर दें यहाँ पर और यहाँ पर, तो मैं इस बार तिरछे गुणे से कर देता हूँ। ठीक है, हालांकि इनका एलसीएम लोगे तब भी 30 ही आएगा, तो बात एक ही है। चलिए ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर गुणा कर दिया है। ठीक है, चलिए यहाँ मैंने गुणा कर दिया है 5 से, है ना, 5 से, और यहाँ पर भी मैंने गुणा कर दिया है 5 से। यहाँ पर मुझे क्या करना है, इस वाले 6 से नीचे दोनों में गुणा कर देना। तो यहाँ मैंने गुणा कर दिया है 6 से, और यहाँ भी मैंने गुणा कर दिया है 6 से। अब हमारा क्वेश्चन क्या बन गया भाई, अब हमारा क्वेश्चन बन गया कि एक आदमी ने वस्तुएं खरीदी थी, कितनी, 25 रुपए में खरीदी हैं। कितनी वस्तुएं खरीदी हैं, तो आप देखेंगे 30 वस्तुएं खरीदी। ठीक है, फिर उसने कितने रुपए में बेची हैं, तो अब रुपए हो गए हैं 36 रुपए में उसने कितनी वस्तुएं बेची हैं, 30। तो देखो 30 जब खरीदा था तो 25 रुपए में, और जब बेचा है तो 36 रुपए में। तो लाभ होगा या हानि होगी, तो आप बताएंगे लाभ हो जाएगा। कितने का लाभ हो जाएगा, तो देखो 25 से 36 तक लाभ कितने का हो गया, तो आप बताएंगे लाभ हो गया है 11 रुपए का। कितने पर हुआ है, क्रय मूल्य पर, यानी कि 25 पर, इंटू क्या हो जाएगा, 100। बस इसी को हल कर दो, तो ये कट गया आपका 25 चौको 100, 11 का 4 में गुणा हो गया, कितने का लाभ बना, 11 चौको 44%। क्या 44% ऑप्शन में है, आप बताएंगे बिल्कुल डी ऑप्शन है। तो राइट आंसर क्या हो गया, डी। तो आपने देखा होगा दोस्तों, इसमें क्या है कि किसी भी फार्मूले की आवश्यकता नहीं है, बस आपको क्या करना है, वस्तुओं की मात्रा बराबर कर लेनी है। समान वस्तुओं का क्रय मूल्य और समान वस्तुओं के विक्रय मूल्य को ही आपको क्या करना है, कंपेयर करके बता देना है लाभ हानि क्या होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है यदि मैं 10 रुपए के 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदकर उन्हें 11 रुपए के 10 की दर से बेचता हूं, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो इसी तरीके से आपका क्वेश्चन बनेगा। आप देखेंगे पहले रुपए कितने हैं, तो आप बताएंगे 10 रुपए हैं। 10 रुपए में कितनी वस्तुएं हैं, कह रहा है 10 रुपए हैं। ठीक है, और इधर मैं लिख देता हूँ वस्तुएं। ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप किधर वस्तुएं लिखेंगे और किधर रुपए, किधर भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 10 रुपए में कितनी वस्तुएं, 11। फिर क्या कह रहा है, कह रहा और उन्हें 11 रुपए में 10 की दर से बेच दिए, 11 रुपए में 10 की दर से बेच देता है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, वस्तुओं की मात्रा कर देनी है बराबर। तो बराबर करने के लिए इस वाले 10 का यहाँ गुणा कर देना है, और अगर इधर गुणा करेंगे तो यहाँ भी गुणा करेंगे, ताकि यूकेशन गड़बड़ ना हो। और 11 का नीचे गुणा कर दो, 11 का इधर भी गुणा कर दिया, 11 का हमने इधर भी गुणा कर दिया। अब वस्तुएं देखो बराबर हो गई, कितनी वस्तुएं हो गई, 110। लेकिन जब ये 110 वस्तुएं खरीदा था, तो खरीदा कैसे था, तो आप बताएंगे 100 रुपए में। और बेचा है, तो बेचा कैसे है, बेचा है 121 रुपए में। तो देखो 100 रुपए में खरीदा था, 21 रुपए में बेचा है, तो लाभ कितने को हो गया, 21 का कितने पर, 100 पर, इंटू क्या हो जाएगा, 100। इसे आप हल कर लेंगे, अगर हल करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 21%। बस यही हो गया आपका राइट आंसर, यही क्या हो गया आपका राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर क्लास पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। ठीक है, अगला क्या है, एक आदमी ने 4 रुपए में 5 के भाव से संतरे खरीदे और उन्हें 5 रुपए में 4 के भाव से बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा।
ठीक है, इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताएंगे, कमेंट करके, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे कि इसका आंसर कितना होगा, ठीक। चलिए और देखते हैं भाई अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, कह रहा रमन 25 रुपए में 20 के भाव से कलमे खरीदता है और उन्हें 18 रुपए में 15 के भाव से बेच देता है। रमन का प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। अब बता रहा है कि लाभ हुआ या हानि हुई है, दोनों आपको बताना है। पहले तो लाभ है तो कितना है और हानि है तो कितनी है, तो समझिएगा। रमन ने 25 रुपए में 20 के भाव से कलमे खरीदी, यानी कि उसने 25 रुपए में कितनी कलमे खरीदी हैं, कह रहा 20, और बेची कैसे, कह रहा उन्हें 18 रुपए में 15 के भाव से बेच दिया। रुपए है 18 और बेच कितने में दिया है, 15, ठीक है। तो 18 रुपए में 15, ये है रुपए और ये है कलम। तो हमें संख्या किसकी बराबर करनी है, तो आप बताएंगे कलम की, ठीक है। तो कलम पहले 20 खरीदा था, बेचा कितना है 15, तो 20 और 15 का एलसीएम ले लो, कितना बना, तो आप बताएंगे 60। 60 बनाने के लिए यहाँ गुणा करना पड़ेगा मुझे 3 का, तो इधर भी मैं गुणा कर देता हूँ 3 का। इधर मुझे गुणा करना पड़ेगा कितने का, 4 का, तो इधर भी मैं गुणा कर देता हूँ 4 का। अब एक बात समझिएगा, इसने कल में खरीदी कितनी थी, तो आप बताएंगे 60, और इसने कल में बेची कितनी है 60, लेकिन 60 खरीदी कितने में थी, तो आप बताएंगे 75 रुपए में, ठीक है। और इसने और 60 बेची कैसे है, तो 18 चौको 72 रुपए में। देखो खरीदी थी 75 में, कितने में खरीदी थी 75 में, और बेच कितने में रहा है 72 में, तो इसे फायदा होगा या नुकसान होगा, तो आप बताएंगे नुकसान हो गया, कितने का 3 रुपए का, कितने पर, तो आप बताएंगे 75 पर, इंटू क्या हो जाएगा 100, बस इसी को हल कर लो। तो 25 तिया 75 और 25 चौको 100, 3 से ये वाला 3 हो गया कैंसिल, तो हानि आ गया। आंसर क्या आ गया, हानि कितने की 4% की, तो आंसर रहा 4% की हानि, ठीक है। ऑप्शन में 4% हानि है, आप बताएंगे हाँ बिल्कुल, बी ऑप्शन हो गया आपका राइट ऑप्शन, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है भाई हमारा, तो अगला प्रश्न देखते हैं भाई। अगला प्रश्न क्या है, कह रहा एक व्यक्ति ने 34 रुपए में 8 की दर से संतरे खरीदे और उन्हें 57 रुपए में 12 की दर से बेच दिया, ठीक है। तद अनुसार 45 रुपए का लाभ कमाने के लिए उसे कुल कितने संतरे बेचे। अब देखो पहले की तरह नहीं है, उसने ये नहीं कहा कितने का लाभ होगा हानि होगा, उसने कहा उसे लाभ कमाना है रुपए में, कितने का कमाना है 45 रुपए का लाभ कमाना है, तो उसे कुल कितने संतरे बेचने होंगे, ये प्रश्न है आपका, ठीक है। तो समझिएगा, कह रहा है एक व्यक्ति ने 34 रुपए में 8 की दर से संतरे खरीदे और उन्हें 57 रुपए में 12 की दर से बेच दिया। तद अनुसार 45 रुपए का लाभ कमाने के लिए उसने कुल कितने संतरे बेचे। तो समझिएगा, अब हमें लाभ रुपए में बताना है, तो हम कैसे बताएंगे, तो पहले आप देखो उसने खरीदे कितने हैं, खरीदे थे 34 रुपए में 8, और बेचे कैसे हैं, बेचे हैं 57 रुपए में 12। तो सबसे पहले आप देखो अगर वो 57 रुपए में 12 बेच रहा है, तो ये देखो अब 12 उसने खरीदे कितने में होंगे, ठीक है, 12 उसने खरीदे कितने में होंगे। तो देखो एक चीज समझिएगा, उसने कहा 8 संतरों का मूल्य, 8 संतरों का क्रय मूल्य, ठीक है, 8 संतरों का क्रय मूल्य, 8 संतरों का क्रय मूल्य, 8 संतरों का क्रय मूल्य कितना दिया भाई, तो उसने कहा है 34 रुपए। हमें क्या निकालना है, क्योंकि वो 12 बेच रहा है 57 रुपए में, तो हमें 12 का ही क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। तो आप बताएंगे 12 संतरों का क्रय मूल्य, ठीक है, 12 संतरों का क्रय मूल्य। तो 12 संतरों का क्रय मूल्य क्या होगा, तो आप बताएंगे भाई 12 संतरों का क्रय मूल्य क्या होगा, तो आप बताएंगे 34 रुपए में उसने खरीदे थे 8, तो एक कितने में खरीदा होगा, एक कितने में खरीदा होगा, 34 में भाग दे दो 8 से, तो एक का मूल्य निकल आएगा। और इसी में हमें कितने का निकालना है 12 का, तो इसी में हम लोग 12 से गुणा कर देंगे तो 12 का मूल्य निकल आएगा। ये बात समझ में आई। देखो 8 संतरों का क्रय मूल्य था 34 रुपए, तो एक कितने का आएगा, 8 का हम भाग दे देंगे तो एक संतरे का मूल्य निकल आएगा। हमें कितने का चाहिए 12 संतरों का, क्योंकि हमें 12 संतरों का विक्रय मूल्य पता है, इसलिए हमें 12 संतरों का क्रय मूल्य निकालना है। तो एक संतरे के क्रय मूल्य में 12 से गुणा कर देंगे तो 12 संतरों का क्रय मूल्य निकल आएगा। तो देखो भाई कितना बना, तो आप बताएंगे ये कट गया 4 से, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, और 2 से ये कट गया आपका 17 बार में, 17 तिया कितना आ गया 51, 17 तिया 51, यानी कि
51, यानी कि वह 51 रुपए में खरीदा था 12 संतरा, और 12 संतरा बेचा कितने में है? देखो क्वेश्चन में बता रहा है बेचा कितने में है, तो बताएंगे 57 रुपए में। इसका मतलब उसे लाभ कितने का हुआ है? 6 रुपए का। अब देखो 6 रुपए का लाभ हुआ है उसे कितने संतरों पर? 12 संतरों पर। जो 6 रुपए का लाभ है मैं यहीं पर लिख देता हूँ, 6 रुपए का लाभ, 6 रुपए का लाभ, ठीक है। कितने पर है? 12 संतरों पर है, 12 संतरों पर। तो हमसे ये पूछा बताओ 45 रुपए का लाभ कितने संतरों पर होगा, तो आप सीधा निकाल दो 45 रुपए का लाभ, 45 रुपए का लाभ। 45 रुपए का लाभ भाई कैसे होगा, तो आप बताएंगे पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि 1 रुपए का लाभ कितने पर होगा, ठीक है। 1 रुपए का लाभ कितने संतरों पर होगा, तो कैसे बताएंगे? देखो 6 रुपए का लाभ था 12 संतरे पर, तो 1 रुपए का लाभ कितने संतरों पर होगा, तो आप बताएंगे 1 रुपए का लाभ कितने संतरों पर होगा, कितने संतरे बेचे ये कह रहा है, तो 45 रुपए का लाभ कितने पर होगा, तो आप बताएंगे देखो 6 रुपए का लाभ हो रहा है 12 पर, तो 1 पर कितने का होगा, तो आप बताएंगे 1 पर कितने का होगा, तो आप बताएंगे ये होगा 12, है ना, 12/6। तो ये 1 रुपए कितने संतरों पर लाभ हो रहा है ये निकल आएगा। इसी में आपको गुणा कर देना है, आपको लाभ कितने का बताना है? 45 रुपए का। तो उसे संतरे कितने बेचने पड़ेंगे, बस इसी को सॉल्व कर लो। तो 6 से ये कट गया, 6 दूनी 12, 2 का गुणा हो गया 45 में, यानी कि हमारा राइट आंसर क्या बन गया? 90। उसे कितने संतरे बेचने पड़ेंगे, तो आप बताएंगे उसे 90 संतरे बेचने पड़ेंगे, मतलब ये हो गया आपका राइट आंसर, ठीक है। इस वाली चीज को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा कि अगर 6 रुपए का लाभ होता है 12 संतरों पर, तो 1 रुपए का लाभ कितने संतरे पर होगा, होगा 12/6 पर। तो 45 रुपए का लाभ कितने पर होगा, इंटू 45, ठीक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, विगत वर्षों में कई बार पूछा भी जा चुका है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऐसे ही एक अगला प्रश्न, अगला क्या है, कह रहा है 3 रुपए में 7 संतरों की दर से संतरे खरीदे जाते हैं, प्रति सैकड़ा संतरे किस दर पर बेचे जाएं कि 33% का लाभ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 3 रुपए में 7 संतरे की दर से संतरे खरीदे जाते हैं, प्रति सैकड़ा संतरे किस दर पर बेचे जाएं कि 33% का लाभ। प्रति सैकड़ा मतलब ये हो गया कि 100 संतरे कितने रुपए में बेचे जाएं, 100 संतरे कितने रुपए में बेचे जाएं कि आपको लाभ हो जाए कितने का, 33% का। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक संतरे का मूल्य निकालना है। देखो एक संतरे का मूल्य निकालना कैसे निकलेगा, तो आप बताएंगे 7 संतरों का मूल्य, ठीक है। आप बताएंगे 7 संतरों का मूल्य, 7 संतरों का मूल्य कितना दिया गया, तो आप बताएंगे 3 रुपए, ठीक है। तो ये बताओ एक संतरे का मूल्य क्या होगा, तो आपने कहा एक संतरे का मूल्य, ठीक है। एक संतरे का मूल्य, एक संतरे का मूल्य क्या होगा, तो आप बताएंगे 3 में भाग लग जाएगा जिसका 7 का, ठीक है। तो एक संतरे का मूल्य निकल आया रुपए में। ये तो क्रय मूल्य है, ये क्या है, ये क्रय मूल्य है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्रय मूल्य। अगर मैं 33% लाभ का विक्रय मूल्य निकालूं, एक संतरे का 33% लाभ का विक्रय मूल्य, तो ये क्या निकलेगा भाई, तो आप बताएंगे इसी का 33% निकाल के इसमें जोड़ दिया जाएगा, या फिर हम क्या करें, या फिर हम सीधा 3/7 का क्या करें, सीधा 133% निकाल दें। तो ये आ गया मूल्य, क्या आ गया, ये आ गया 33% लाभ का विक्रय मूल्य, किसका, एक संतरे का। हमें कितने का चाहिए, हमसे कह रहा प्रति सैकड़ा कितने बेचे जाए, तो मैं बता दूंगा 100 संतरों का 33% लाभ का विक्रय मूल्य, ठीक है, 100 संतरों का। तो ये जो था आपका 3/7 इंटू 133/100, ये एक संतरे का था, 100 का निकालेंगे। अगर हम लोग निकालेंगे कितने का, अगर हम लोग निकालेंगे 100 का, ठीक है। यहाँ पर 133 है, 133/100। अगर हम 100 का निकालेंगे तो 1 में गुणा कर देंगे कितने का, 100 का, तो 100 का हो जाएगा। बस इसी को हल कर लो। देखो 100 से क्या हो गया, 100 कैंसिल हो गया, 3 का हो गया, 133 में गुणा, तो 3 × 3 3 3 9 3 3 9 बटे 11 7, 7 से इसमें भाग दे दो, तो 7 से आपने भाग दिया, तो 7 × 5 = 35 और 7 × 7 = 49, यानी कि कितने रुपए में बेचने होंगे, तो आप बताएंगे 57 रुपए में। क्या 57 ऑप्शन में है, आप बताएंगे कौन सा, डी ऑप्शन, ठीक है।
तो ये कुछ बेहतरीन से क्वेश्चन थे और बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ में। ये क्वेश्चंस आपके जो है वो फॉर्मूले बेस्ड होते हैं, मतलब किताबों में इनका फॉर्मूला दिया होता है। हम लोगों ने इसे बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट से सीखा है। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। कमेंट भी करिएगा। अगर आपका कोई सजेशन है तो आपका सजेशन हमारे लिए सर्वोपरि है, हम लोग उस पर विचार करेंगे, ठीक है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले किसी क्लास में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।